पोड़ैयाहाट विधानसभा के गोड्डा प्रखंड तथा पोड़ैयाहाट प्रखंड के बिजली बिल माफी लाभान्वितों लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का विधायक प्रदीप यादव ने किया वितरण। गोड्डा जिला में कुल 1,76,000 उपभोक्ता का 250 करोड़ रुपया की बिजली बिल की गई माफ। गोड्डा किसान भवन व पोड़ैयाहाट प्रखंड सभागार में विधायक प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत गोड्डा व पोड़ैयाहाट प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए बिजली बिल माफी से लाभान्वित लाभुकों के बीच बिजली बिल माफी का प्रमाण पत्र वितरित किया। गोड्डा जिला में 1,76,000 उपभोक्ता का बिजली बिल माफ हो गया। कुल 250 करोड़ रुपये की राशि की बिजली बिल माफी की गई। इस अवसर पर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू, प्रखंड विसूत्री अध्यक्ष अजय शर्मा, विकास सिंह, नवल किशोर शाह, अरुण शाह, प्रभाकर भगत सहित दर्जनों लाभान्वित उपस्थित थे। आइए क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने, सुनते हैं। अभी आपने सुना कि इस जिले में 1,76,000 परिवार का बिजली बिल माफी हुआ, यानी 2.25 लाख परिवार का, जो लोग दे नहीं पाते थे, और कुल राशि 2,05 लाख के लगभग 205 करोड़ 205 करोड़ आप समझिए, यानी इन गरीबों के घर से 205 करोड़ रुपए की वसूली होती अगर यह बिजली बिल माफी ना होता तो। क्या सरकार का यह निर्णय, आप सब जो उपभोक्ता यहाँ खड़े हैं, बहन भाई खड़े हैं, क्या यह निर्णय सरकार का आपके लिए लाभकारी, आपके लिए उचित है कि नहीं? जरा हमें आप बताएं, क्या है? जरा जोर से आवाज दो, जरा हाथ उठा के बताओ और ताली बजा के जरा, क्या है ना लाभकारी आपके लिए? और केवल आपके लिए नहीं, यह पूरे प्रदेश की बात है। यह प्रदेश गरीब प्रदेश है, झारखंड गरीब राज्य में से आता है। भले इसका नाम खान खनिज संपदा के भरे हुए राज्यों में से आता है, लेकिन वो खान खनिज हमारे लिए वरदान नहीं है, अभिशाप साबित हुआ है अब तक। उस खान खनिज से हमें कुछ मिलता नहीं, छोटी मोटी राशि रॉयल्टी के रूप में केवल मिलती है। हमें मिलता है उसका पर्यावरण का प्रदूषण, हमें मिलता है विस्थापन, उससे लाभ नहीं है। और इसकी तुलना अगर आप करें, आज इस प्रदेश के लोगों की आमदनी, पर व्यक्ति आमदनी मात्र 86,000 से लेकर 91,000 तक है एक एक व्यक्ति की पर सालाना। एक साल में जो आमदनी आंकड़े जो आते हैं, सांख्यिकी आंकड़े जो आते हैं, वो लगभग 90,000 है मात्र। यानी अगर 12 से आप भाग दें 90 को, तो कितना होता है एक महीने में? 7.5। लेकिन यह भी सांख्यिक रूप से अधिक दिखाया गया है, क्योंकि इस आमदनी में कॉरपोरेट घराने की आमदनी, अडानी, अंबानी, टाटा, सबकी आमदनी जुड़ी हुई है, और वो भी एक ही परिवार है भाग देने में। सच में अगर देखिएगा तो हमारी आमदनी 50,000 से भी कम है, और भारत के अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो एक व्यक्ति की आमदनी 2.25 लाख है पर कैपिटा, पर व्यक्ति आमदनी सालाना 2.25 लाख, और हम 50,000 पर है। तो यानी हम पूरे देश के सापेक्ष में भी, तुलना में भी हम गरीब प्रदेश हैं। ऐसे गरीब प्रदेश में बिजली बिल माफी, मैया सम्मान योजना, किसानों की ऋण माफी, हमें लगता है कि बेहद जरूरी था, जो इस सरकार ने समझा है और आप सबको लाभ देने का प्रयास किया है। हम सब साधुवाद देते हैं झारखंड को। उन्होंने इस मर्म को समझा कि इस गरीब प्रदेश को किया दे नहीं सकेगा। और जब आज किसानों की माफी होती है, बिजली बिल माफी होती है, मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, तो देश के प्रधानमंत्री हजारीबाग में कल कहते हैं कि सरकार जिलेबी बांट रही है। बताइए, कहने में भी शर्म नहीं लगता?
क्या ये जिलेबी बांटना है कि ये गरीबों के प्रति सम्मान है? बताइए आप सब, क्या ये गरीबों के प्रति सम्मान है कि नहीं? उनसे जरा पूछिए कि अडानी और अंबानी के जब 16 लाख करोड़ कर्जे तुमने माफ किए उस समय तुम क्या रसगुल्ला और राबड़ी बांट रहा था? गरीब का जब पैसा का माफी हुआ तो कहते हो कि जिलेबी बांट रहा है। बहनों भाइयों, ये सोचने का वक्त है, यही सोचना है हमें कि हमारे लिए सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। ये जिलेबी बांटना नहीं है, ये गरीबों के लिए कल्याण करने की बात है, कल्याणकारी कदम है। और हमें लगता है कि लोग इससे सहमत होंगे। कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को छिपा रही है। उनसे पूछिए कि दुनिया में कोई सरकार में मुख्यमंत्री होता है और उसके मंत्री उसके विरोध में किताब लिखा, आप सबको पता है कि नहीं? मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, उनके मंत्री थे सरजू राय। 2 किताब लिखी सरजू राय ने। एक का नाम था तिजोरी का लूट, खजाने का भी नहीं, तिजोरी मैंने बक्से का लूट हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? खजाना तो मैंने वो टक्का पैसा का लूट। किताब लिखा सरजू राय ने तिजोरी का लूट, और दूसरा किताब लिखा उन्होंने लम्हे की खता। दोनों भ्रष्टाचार पर, यानी सरकार इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। कल तक जो भ्रष्टाचारी रहता है उनके मंच पर चले जाइए, वो सदाचारी हो जाता है। कल तक मधु कोड़ा को गाली दे रहा था कि नहीं, यही मोदी जी और अमित शाह, और आज मधु कोड़ा उनके पास खड़ा हो गया तो उनको बस कमल फूल का चादर उड़ा दिया। अब वो शिष्टाचार सदाचार हो गया, अब भ्रष्टाचार उनके साथ नहीं रहा। ये कहानी है। इसीलिए यह सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली है, गरीबों के लिए करती है। इसीलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए आप सबको ख्याल रखना होगा कि ऐसी सरकार जो हमारे लिए काम करे, हम गरीबों के लिए जात पात पंथ से ऊपर उठकर काम करें। क्या बिजली बिल माफी किसी केवल आदिवासी का हुआ? सबका हुआ। आदिवासी का हुआ, दलित का हुआ, पिछड़ा का हुआ, हिंदू का हुआ, मुसलमान का हुआ, ब्राह्मणों का हुआ, राजपूत का हुआ, भूमियार का हुआ, जादव का हुआ, तमाम लोगों का हुआ। किसी एक जाति वर्ग का नहीं हुआ है। इसीलिए ऐसी सरकार को हमें मजबूती देना है। क्या आप सब तैयार है कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताइए। सरकार को मजबूती देना चाहते हैं ना, जिसने आपके कल्याण में इतना काम किया है? बस इतनी ही बात कहते हुए एक बार जोर हम हौसला बुलंद करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री का, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार को हृदय से बधाई देते हैं। और हम कहते हैं कि आगे बढ़ो गठबंधन सरकार, हेमंत जी आगे बढ़ो, झारखंड के गरीब आपके साथ है। इतनी ही बात कहते हुए धन्यवाद, नमस्कार।